हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो टॉपिक है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज़ एसोसिएटेड विद द नेम्स ऑफ प्रोफेसर एरो, चेनरी, मिनहास एंड सोलो। इन्होंने अपना प्रोडक्शन फंक्शन दिया। इससे पहले जितने भी प्रोडक्शन फंक्शन हुए हैं ना, उन्होंने ये कहा था कि प्रोडक्शन फंक्शन की जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ज़ीरो होगी या 1 होगी। बट इन्होंने कहा है कि वट एवर मे बी द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसकी वैल्यू जो मर्जी हो, बट ये बात श्योर है कि वो कांस्टेंट होगी। तो इसी चीज़ को उन्होंने प्रूव किया है। तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वो है ए अल्फ़ा, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ इसको बेटा, ए अल्फ़ा के रेज़ टू पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज़ टू पावर माइनस बीटा द होल रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर बीटा। ये प्रोडक्शन फंक्शन है। इसमें Q स्टैंड्स फॉर आउटपुट, एल के स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एल स्टैंड्स फॉर लेबर। अल्फ़ा एंड बीटा इसके दो पैरामीटर्स हैं, इस फंक्शन के पैरामीटर हैं। अल्फ़ा को डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर बोलते हैं, मतलब ये अल्फ़ा शो करता है कि टोटल आउटपुट लेबर एंड कैपिटल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। बीटा जो है वो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, ये सब्स्टिट्यूशन शो करता है कि किस ढंग से होती है इनमें, राइट। और बाकी ये सारे ए अल्फ़ा बीटा ये सारे कांस्टेंट हैं। क्यू के और एल ये वेरिएबल है इस प्रोडक्शन फंक्शन के। इस प्रोडक्शन फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ थी कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। पहली प्रोडक्शन इसकी प्रॉपर्टी है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ degree 1, that is it shows constant returns to scale, it shows constant returns to scale। इस चीज़ का प्रूफ भी है। constant returns to scale मतलब जब दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक कांस्टेंट से बढ़ाया जाए तो आउटपुट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका प्रूफ है Q इज इक्वल टू ए अल्फ़ा के रेज़ पावर माइनस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज़ पावर माइनस बीटा द होल रेज़ पावर माइनस 1 ओवर बीटा। इंक्रीज बोथ फैक्टर्स बाय अ कांस्टेंट टी, तो नई आउटपुट हो जाएगी Q1 इज इक्वल टू ए अल्फ़ा के रेज़ पावर के टी रेज़ टू पावर, ये ऊपर से माइनस के टी रेज़ पावर माइनस 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा एल टी रेज़ पावर माइनस बीटा द होल रेज़ पावर माइनस 1 ओवर बीटा। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए अल्फ़ा के रेज़ पावर माइनस बीटा टी रेज़ पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज़ पावर माइनस बीटा टी रेज़ पावर माइनस बीटा द होल रेज़ पावर माइनस 1 ओवर द होल रेज़ पावर माइनस 1 ओवर बीटा। अब ये t इधर भी है इधर भी है, इसको कॉमन निकाल के बाहर निकाल लेते हैं। तो t रेज़ पावर माइनस बीटा बाहर आ गया और इस पूरे की पावर माइनस 1 बाई बीटा भी है ना, तो ये भी बाहर आ गया एक। फिर a बाकी सारी चीज़ें लिख देते हैं, अल्फ़ा के रेज़ पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज़ पावर माइनस बीटा द होल रेज़ पावर माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू टी, ये माइनस बीटा और माइनस 1 ओवर बीटा कैंसिल आउट, टी रेज़ पावर 1 रह गया। ए अल्फ़ा के रेज़ पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज़ पावर माइनस बीटा माइनस 1 ओवर बीटा। तो ये Q1 चल रहा था सारा, Q1 इज इक्वल टू टी रेज़ पावर 1 और ये सारी टर्म Q के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया कि जब दोनों फैक्टर्स को लेबर एंड कैपिटल को हमने एक कांस्टेंट t से इंक्रीज़ किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो टोटल आउटपुट भी t से मल्टीप्लाई हो गई, हैंस प्रूव। तो ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, इट शोज़ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल।
अगली प्रॉपर्टी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज ए फंक्शन ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसका भी प्रूफ है बच्चे। वी नो दैट Q इज इक्वल टू ए अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा माइनस 1 ओवर बीटा। तो हम एम पी के फाइंड करते हैं। एम पी के होगा, एम पी के आता है इसको विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव करके, यानी कि करली के ऑफ इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ए अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा द होल रेज पावर माइनस 1 बाई बीटा, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं इज इक्वल टू ए पावर आगे आ जाएगी माइनस 1 बाई बीटा, और ये पूरा बेस वैसे ही ये अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा और फिर पावर को छोड़कर बाकी बेस का डेरिवेटिव। इस पूरे फंक्शन का, इतने फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब इसका पूरे का डेरिवेटिव करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू के, ये आ जाएगा अल्फ़ा पावर आगे माइनस बीटा के रेज पावर माइनस बीटा, और इसका डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि के विद रिस्पेक्ट टू के कर रहे हैं, तो ये टर्म कांस्टेंट है, प्लस 0 आ गया। राइट। अब इसमें देखो कुछ कटता है बच्चे, ये माइनस बीटा और ये कैंसिल आउट हो गया। राइट। तो इस अल्फ़ा को हम आगे लेके आ रहे हैं, ये आ गया ए अल्फ़ा, बाकी टर्म वैसे ही लिख देते हैं हम ये सारी, अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा माइनस बीटा, यहाँ आ गया 1 प्लस बीटा, और ये आ गया के रेज पावर, ये हमारा के रेज पावर माइनस बीटा था। राइट। ये बेटा सॉरी ये था माइनस बीटा माइनस 1 था, क्योंकि पावर में से एक माइनस होता ना, तो इसकी पावर थी माइनस बीटा माइनस 1, तो इसमें से माइनस 1 कॉमन जब निकाल लिया तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन निकाल के 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। ये k की पावर माइनस बीटा अकेली नहीं है, k की पावर माइनस बीटा माइनस 1 है। राइट। तो ये अब हमारी टर्म बन गई। अब इस टर्म में ये देखिए, ये k रेज पावर माइनस 1 और बीटा ना, तो डिनोमिनेटर में आके 1 प्लस बीटा हो जाएगी। a रेज पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा माइनस 1 ओवर बीटा को हम ऐसे लिख देते हैं ओवर के रेज पावर 1 प्लस बीटा। ठीक है। अब के रेज पावर 1 प्लस बीटा, इसका 1 प्लस बीटा पावर इसकी भी है और ऊपर वाली टर्म की भी, इसको इकट्ठा कर देते हैं हम। ये बन जाएगा ए अल्फ़ा नीचे के और ऊपर आ गया अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा माइनस 1 ओवर बीटा द होल रेज पावर 1 प्लस बीटा। ये हमारी टर्म अब बन गई 1 प्लस बीटा। अब ये वाली टर्म को ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए कांस्टेंट ए। तो ये बन गया, ये हमारा एम पी के चल रहा था, ए अल्फ़ा के ए के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा माइनस 1 बाई बीटा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा ए के, ये टर्म जितनी ए अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा द होल रेज पावर माइनस 1 बीटा, ये क्यू है 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्यू 1 प्लस बीटा ओवर ए 1 प्लस बीटा के 1 प्लस बीटा। यहाँ इसको और ओपन करें, ए अल्फ़ा क्यू रेज पावर 1 प्लस बीटा
और ए रेज पावर 1 ए रेज पावर बीटा के रेज पावर 1 प्लस बीटा, इसलिए खोला ताकि ये ए ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास ये रह जाएगा एम पी के की वैल्यू क्या रह गई, अल्फ़ा ओवर ए रेज पावर बीटा क्यू ओवर के द होल रेज पावर 1 प्लस बीटा। तो क्यू ओवर के क्या होता है, क्यू ओवर के होता है ए पी के, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मतलब ए पी के। तो इसलिए ये प्रूव हो गया प्रॉपर्टी कि एम पी एल इज़ ए फंक्शन ऑफ ए पी एल, या एम पी एल इज़ ए एम पी के इज़ ए फंक्शन ऑफ ए पी के, हैंस प्रूव। इसी तरह से इसमें ये भी प्रूव हो जाएगा अगला कि फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एम पी एल इज़ ए फंक्शन ऑफ ए पी एल। ये भी इसका भी बेटा सेम प्रोसीजर है जैसे इसका किया था ना, एम पी के इज़ ए फंक्शन ऑफ ए पी के, तो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव किया था। अब जब हमने ये प्रूव करना है कि एम पी एल इज़ ए फंक्शन ऑफ ए पी एल, तो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एल हम डेरिवेटिव इसका करेंगे। और ये सारा करने के बाद आप नोट्स देख लेना बेटा, नोट्स में से कर लेना, मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ। ये आ जाएगा एम पी एल के सारा प्रूव करने के बाद, सारा कुछ प्रूव वैसे ही सारा स्टेप चलेगा। ये आ जाएगा एम पी के इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा ए रेज पावर बीटा क्यू ओवर एल 1 प्लस बीटा। तो क्यू ओवर एल क्या है, ए पी एल। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एम पी एल है, सॉरी बच्चे, एम पी एल इज़ ए फंक्शन ऑफ ए पी एल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ए फंक्शन ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हैंस प्रूव। ये देखिए, ये एम पी के की वैल्यू आ जाएगी और ये एम पी एल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नो, अगली प्रॉपर्टी है कि इट सेटिस्फाइज यूलर थ्योरम। अगली प्रॉपर्टी है सी ई एस प्रोडक्शन फंक्शन सेटिस्फाइज यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम पता है ना क्या कहती है कि व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देन टोटल आउटपुट इज फुली एग्जॉस्टेड दैट इज एल इंटू एम पी एल प्लस के इंटू एम पी के इज इक्वल टू क्यू। इस बात का भी प्रूफ हमने उसमें भी किया था और इसमें भी करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं एम पी एल की और एम पी के की। एल इंटू ये एम पी एल की वैल्यू है, एल इंटू 1 माइनस अल्फ़ा ए रेज पावर बीटा क्यू रेज पावर 1 प्लस बीटा ओवर एल रेज पावर 1 प्लस बीटा प्लस के इंटू एम पी के। ये एम पी के की वैल्यू बच्चे आई थी हमारे पास, ये वाली एम पी के की वैल्यू, के अल्फ़ा ओवर ए रेज पावर बीटा क्यू 1 रेज पावर 1 प्लस बीटा ओवर के रेज पावर 1 प्लस बीटा। हमने सिर्फ क्यू 1 प्लस बीटा के 1 प्लस बीटा इसको अलग अलग किया और कुछ नहीं किया। इसमें देखिए बच्चे, ये वाला एल रेज पावर 1 और ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये के और के रेज पावर 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब ए रेज पावर बीटा नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाके हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेज पावर माइनस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा क्यू रेज पावर 1 प्लस बीटा और एल रेज पावर माइनस बीटा, ऊपर आके जो माइनस का हो गया, प्लस ए रेज पावर माइनस बीटा अल्फ़ा क्यू रेज टू द पावर 1 प्लस बीटा और के रेज टू द पावर माइनस बीटा। ये हमारी टर्म आ गई। अब देखो इन दोनों में ए रेज पावर बीटा है और क्या है, क्यू रेज पावर 1 प्लस बीटा है। इसको कॉमन निकाल लेते हैं हम, ए रेज पावर माइनस बीटा क्यू रेज टू पावर 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास और हमें ये पता है, वी नो दैट क्यू का प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, सी ई एस, क्यू इज इक्वल टू ए
अल्फ़ा के रेज़ टू पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज़ टू पावर माइनस बीटा द होल रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर बीटा। रेस बोथ साइड्स बाय द पावर माइनस बीटा, तो इसको रेज कर दिया क्यू रेज पावर माइनस बीटा इज इक्वल टू ए रेज पावर माइनस बीटा अल्फ़ा के रेज पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एल रेज पावर माइनस बीटा द होल रेज पावर माइनस 1 बाय बीटा इंटू माइनस बीटा, ये माइनस बीटा है। क्लियर? तो ये माइनस बीटा ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एक ना इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये देखिए, ये वाली चीज़ जो है यहाँ से लेकर ये वाली, ये इसके बराबर है इसके Q1 प्लस बीटा को छोड़कर, तो इसकी इस पूरे की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, मतलब ये वाले टर्म को छोड़कर बाकी जो टर्म बचती है ना वो इसके बराबर है। तो इसको छोड़कर इस टर्म, दोनों टर्म के बदले हम क्यू रेज़ टू पावर माइनस बीटा लिख देते हैं। ये हमारा क्यू चल रहा था, सारा क्यू चल रहा है। ठीक है, इसको छोड़िए क्यू, इसको मैं रद्द करता हूँ यहाँ से। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ये आ गया क्यू रेज़ टू पावर 1 प्लस बीटा वैसे ही, और बाकी इस टर्म की बजाय हमने लिख दिया क्यू रेज़ टू पावर माइनस बीटा इज इक्वल क्यू रेज़ टू पावर 1 प्लस बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि Q इज इक्वल टू क्यू, कि जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली रिवार्ड दिया जाता है तो टोटल आउटपुट जो है वो फुली एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैन बी expressed in terms of capital labor ratio। इसका भी प्रूफ है। वी नो दैट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। MPL का फार्म हमने कैलकुलेट किया हुआ है। MPL को, MPL की वैल्यूज होती क्या था, 1 माइनस अल्फ़ा ए रेज़ पावर बीटा Q ओवर L रेज़ पावर 1 प्लस बीटा, और MPK क्या है, अल्फ़ा ओवर ए रेज़ पावर बीटा Q ओवर K 1 प्लस बीटा। इसको अगर हम और ओपन करके इसको लिखें इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा ए रेज़ टू पावर बीटा Q रेज़ टू पावर 1 प्लस बीटा L रेज़ टू पावर 1 प्लस बीटा इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ए रेज़ टू पावर बीटा अल्फ़ा K रेज़ टू पावर 1 प्लस बीटा Q रेज़ टू पावर 1 प्लस बीटा। ये Q रेज़ टू पावर 1 प्लस बीटा कैंसिल आउट, ए रेज़ टू पावर बीटा ये भी कैंसिल आउट। तो वी आर लेफ्ट विद ये 1 माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा और ऊपर है K, नीचे है L 1 प्लस बीटा। तो हमने ये प्रूव कर दिया ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल लेबर रेशियो। ये कैपिटल लेबर रेशियो के फॉर्म में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल को हमने ऐसे प्रूव कर दिया। सिक्स्थ है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ CES प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट आती है। इसका प्रूफ, हमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला पता है, ये है प्रोपोर्शनेट चेंज इन फैक्टर क्वांटिटी रेशियो बटा प्रोपोर्शनेट चेंज इन फैक्टर प्राइस रेशियो इज इक्वल टू कर्ली K ओवर L ओब्लिक K ओवर L कर्ली MPL ओवर MPK ओब्लिक
MPL ओवर MPK। ठीक है, हमें MPL ओवर MPK की वैल्यू यहाँ निकाली हुई है, ये है MPL ओवर MPK, ये निकला हुआ है MPL ओवर MPK। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। इस वैल्यूज़ को पहले इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इज इक्वल टू कर्ली K ओवर L इंटू MPL ओवर MPK कर्ली MPL ओवर MPK इज इक्वल टू कर्ली K ओवर L इंटू MPL ओवर MPK, ये था MPL ओवर MPK 1 माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, फिर ये है K ओवर L 1 प्लस बीटा, K ओवर L 1 प्लस बीटा, और नीचे 1 माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा कर्ली K ओवर L 1 प्लस बीटा। इसमें बच्चे ये तो कट गया है ना, फिर रह क्या गया, सिग्मा की वैल्यू कर्ली K ओवर L इंटू K ओवर L 1 प्लस बीटा कर्ली K ओवर L 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू कर्ली K ओवर L इंटू K ओवर L 1 प्लस बीटा ओवर, इसको जब हम इसका कर्ली यानी कि डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करने के बाद पावर आगे आ जाएगी, बेस वैसे ही पावर में से एक माइनस हो गया और पावर को छोड़कर बाकी बेस का डेरिवेटिव। इसमें देखिए कर्ली K ओवर L कैंसल आउट, राइट, तो ये है K ओवर L की पावर 1 प्लस बीटा है ना, तो ये आ गया सिग्मा की वैल्यू क्या आई, K ओवर L 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा ये नीचे वाला है, और यहाँ पर K ओवर L की पावर ये है 1, और ये 1 ये वाला कैंसिल आउट हो गया था ना, तो इसकी पावर क्या रहेगी बीटा, तो इन दोनों को ऐड कर, पावर्स को ऐड कर दिया 1 प्लस बीटा, तो ये K ओवर L 1 प्लस बीटा कैंसिल आउट, ये रहेगा 1 ओवर 1 प्लस बीटा। अब हमने ये देखा कि इफ़ ये फार्मूला आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, इसमें इफ़ बीटा की वैल्यू 0 है तो सिग्मा की वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू हो जाएगी 1। दूसरी तरफ इफ़ बीटा की वैल्यू है इन्फिनिटी, देन ये हो जाएगी 0। ठीक है, इट मीन्स जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू है वो बीटा पे डिपेंड करती है ना, बीटा की वैल्यू के चेंज होने से चेंज हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू एक बार जो आई वो कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कांस्टेंट रहेगी, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा इसके साथ हमारा कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।